If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. And the first theme is in the domestic pharma space. And इस बार domestic pharmaceuticals में we are discussing different business models. तो हम एक business model डिस्कस करेंगे which is that of a pharma distributor. तो हम जिस business की बात करें इसका नाम Entero Healthcare है. एंड एक्चुअली में अगर आप वर्ल्ड वाइड देखते क्या हुआ है तो इवेंचुअली वर्ल्ड वाइड क्या होता है कि फार्मा की जो डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री है तो फार्मा का कुछ वैल्यू चेन ऐसा दिखता है कि फार्मा के एक तो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, फिर फार्मा के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, स्टॉकिस्ट होते हैं, फाइनली फार्मा रिटेलर्स होते हैं और ये हॉस्पिटल के अंदर भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप लार्ज प्लेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन का शेयर देखते हैं फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन में तो इंडिया में ये नंबर है अभी 8 to 10% के आसपास। वेरस चाइना में क्या हुआ है कि 40 to 45% ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज डन बाय लार्ज प्लेयर्स इन फार्मेसी। फिर अगर आप यूएस में ये नंबर देखते हैं तो ये नंबर 90 to 95% का है। एक्चुअली में ऐसे फैक्ट्स हैं कि यूएस में 3 ही फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर का प्रॉफिट इतना है जितना इंडिया की पूरी फार्मा जेनेरिक इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट में। फिर जर्मनी के अंदर ये नंबर 95 to 97% है। इंडिया में पहले लेस देन 3 to 5% ऑफ जो लार्ज फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो मार्केट शेयर कंट्रोल करते थे। आज 8 to 10% के आसपास ये नंबर आ गया। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड व्हाट वी हैव सीन इज दैट व्हाट हैपेंस जब डिस्ट्रीब्यूटर्स का साइज बड़ा हो जाता है या जब डिस्ट्रीब्यूटर्स साइज में बहुत बड़े हो जाते हैं तो क्या करते हैं कि छोटी छोटी कंपनीज को अक्वायर करते जाते हैं जिससे कंसोलिडेशन होता है। एंड इवेंचुअली क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स इतना बल्क में प्रोडक्ट्स ले रहे हैं फार्मा कंपनी से तो दे ऑल्सो गेट अ प्राइसिंग एडवांटेज एंड दैट प्राइसिंग एडवांटेज रिफ्लेक्ट्स इन द मार्जिन्स। तो जिस कंपनी की हम डिस्कशन करें इंटेरो हेल्थ केयर की, तो इंटेरो हेल्थ केयर ने भी पास्ट में मल्टीपल एक्विजिशंस करी हैं एंड एक्चुअली में इंडिया की जो फार्मा मार्केट है वो 10 to 11% पे ग्रो कर रही है। वेयर शेयर ऑफ टोटल डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ लार्ज एंड नेशनल फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूटर्स इज ग्रोइंग एट रेट ऑफ 25 to 30%। तो एंटेरो की भी सेल्स काफी फास्ट पेस पे ग्रो कर रही है लास्ट 4 to 5 ईयर्स में, जो हम डिस्कस करेंगे। एंड दिस इज हाउ द वैल्यू चेन इज। एक तो फार्मा प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर होता है, फिर सीएनएफ एजेंट्स होते हैं जो स्टोर करते हैं फैसिलिटी में एंड डिस्पैच गुड्स का स्टोर करते हैं एंड सेल्स रिकॉर्ड एंड टैक्स डिटेल्स टू गवर्नमेंट देते हैं। फिर आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के बाद रिटेलर्स, हॉस्पिटल्स एंड फिजिशियंस आते हैं। जो इस पूरी वैल्यू चेन में डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो ईबिटा मार्जिन है टिपिकली 8 to 15% के बीच में रहता है। एंड आज इंटेरो हेल्थ केयर का जो ईबिटा मार्जिन है वो 4%, 3.8 to 4% के आसपास है बिकॉज दे हैव अक्वायर्ड अ लॉट ऑफ स्मॉल डिस्ट्रीब्यूटर्स इसको कंसोलिडेट करके उनके मार्जिन बढ़ा रहे हैं। तो धीरे धीरे इस टाइम पे इंटेरो हेल्थ केयर के अंदर ऐसा चल रहा है एंड यहाँ पे हमें रिफ्लेक्ट भी करता है कि हाउ द कंपनी इज गेनिंग मार्केट शेयर। जस्ट लुक एट द मार्केट शेयर ग्रोथ ऑफ इंटेरो हेल्थ केयर एट द मोमेंट। जस्ट अ सेकेंड ओवर हेयर। राइट, तो ये इंडियन फार्मा मार्केट है। राइट, तो ये अगर आप यहाँ पे ग्रोथ रेट्स देखते हैं तो इंडियन फार्मा मार्केट की लास्ट में ग्रोथ रेट्स अगर आप देखेंगे तो जैसे Q2 FY22 में 16% की ग्रोथ रेट थी, वेरस इंटेरो हेल्थ केयर की 32% की ग्रोथ रेट थी। Q4 FY22 में 10% के आसपास इंडियन फार्मा मार्केट ग्रो करी, इंटेरो 41% ग्रो करा। Q2 FY23 में 9% थी, यहाँ पे 38% थी। Q4 में 16% थी, यहाँ 35% थी। वेरस Q3 FY24 में इंडियन फार्मा मार्केट 9% पे ग्रो करी, देन इंटेरो का ग्रोथ रेट 20% आया। इन Q3 FY25 में इंडियन फार्मा मार्केट 7% ग्रो करी, whereas इंटेरो का ओवरऑल ग्रोथ रेट 37% के आसपास आया। राइट, सो दैट इज हाउ द कंपनी हैज बीन ग्रोइंग। तो कंपनी एक बहुत फास्ट पेस पे ग्रो कर रही है एंड आई थिंक B2B में अपार्ट फ्रॉम एन अपोलो हॉस्पिटल जो अपना डिस्ट्रीब्यूटर को लिस्ट कर रहा है, आफ्टर दैट इट्स द लार्जेस्ट लिस्टेड कंपनी इन फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया एट द मोमेंट। एंड इफ यू लुक एट द ग्रोथ रेट्स, आई विल जस्ट गो टू स्टॉक स्कैन्स एंड शो यू द ग्रोथ रेट्स ऑफ द बिजनेस। यहाँ पे हम स्टॉक स्कैन्स पे देखते हैं कंपनी की ग्रोथ रेट्स कैसे आ रही हैं। तो अगर आप ओवर द लॉन्ग टर्म देखेंगे, राइट, सो लास्ट अगर आप कपल ऑफ ईयर्स में देखते हैं तो FY20 में 1350 करोड़ की सेल थी, आज 5403 करोड़ की सेल है ट्रेलिंग 12 मंथ बेसिस पे। तो द कंपनी हैज़ बीन ग्रोइंग फास्ट। फिर एज कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो ऑलमोस्ट 40 करोड़ से प्रॉफिट कंपनी के 117 करोड़ हो गए। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ मार्केट का क्या कॉन्फ्लिक्ट है कि अभी कंपनी के जो कैश फ्लोज इस टाइम पे नेगेटिव है एट द मोमेंट। अगर आप कैश फ्लोज देखेंगे नेगेटिव है क्योंकि कंपनी हमने वर्किंग कैपिटल डेज को इस टाइम पे इंप्रूव करने पे लगी हुई है। बट यहीं पे बिजनेस मॉडल इज गेटिंग प्रूवन क्योंकि कंपनी अब नेट वर्किंग कैपिटल डेज को रिड्यूस कर रही है इस टाइम पे, whereas ऑपरेटिंग मार्जिन्स कंसिस्टेंटली एक्सपैंड हो रहे हैं। तो आई थिंक द कंपनी हैज मेंशन कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स 4.5% हो जाएंगे आई थिंक बाय नेक्स्ट ईयर एंड नेट वर्किंग कैपिटल डेज विल गो बिलो 60। तो अगर नेट वर्किंग कैपिटल डेज बिलो 60 चले जाते हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 4.5% चले जाता है तो कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है जो आज 8.5% है, दिस विल गो टू 18% बाय द नेक्स्ट ईयर है। तो यहाँ पे दिस इज अ यूनिक प्ले बिकॉज इट इज कंसोलिडेटिंग द मार्केट, इट इज ग्रोइंग फास्टर देन द इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट, it is acquiring smaller players
It is growing at a rate of 30% plus per annum. It is a player where the margins can expand, and it is a player where working capital days are improving. But yes, it's a business model which is yet to prove itself in the listed space. So you need to account for that. But again, it's a theme. Domestic pharma के अंदर this is a theme of distributors. तो अभी तो हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करी जो हमने वैल्यू चेन में डिस्कस करा. अब मैं एक ब्रांड की भी बात करूंगा जो इस टाइम पे अभी अच्छा कर रहा है. दैट इज एमक्योर करके एक ब्रांड है. तो एमक्योर के अंदर क्या है? तो एमक्योर आज से आई थिंक 1 ईयर पहले आईपीओ आया था एंड आईपीओ की प्रोसीड से ना डेट पे ऑफ करी. तो एमक्योर के अंदर क्या है कि एमक्योर का डोमेस्टिक फार्मा का कंट्रीब्यूशन नियरली हाफ है, 50% ऑफ द बिजनेस है. whereas they have so they have a lot of leading brands, so they are one of the 14th largest player है इंडियन फार्मा मार्केट में. नंबर 2 है गायनाकोलॉजी थेरेपी में एंड डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स है. ऑलमोस्ट 50% रेवेन्यू आ रहा है. तो देखिए डोमेस्टिक फार्मा मार्केट में आपका एक ही मेंटल मॉडल है. एक तो जब आप एमआर हायर करते हैं तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हायर करते हैं तो उनकी जब प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रही हो तो वहाँ पे बिजनेसेस में ऑपरेटिंग लेवरेज आती है. तो एमक्योर में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रही है. एंड सेकेंडली जब आप डिफरेंशिएटेड थेरेपी के प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो इन्होंने जो कार्डियोवैस्कुलर थेरेपी है लास्ट 18 मंथ्स में वहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली प्रोडक्ट लॉन्च करे हैं. तो देर बीन डूइंग वेल. सिमिलरली डर्माटोलॉजी में भी कंपनी अभी प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है डिफरेंशिएटेड. तो वहाँ पे भी अभी कंपनी ग्रोथ रेट से एक्सेलरेट कर रही है. तो ये सारी चीज़ें नंबर्स में दिखती हैं. तो कंपनी 2 to 3% इंडियन फार्मा मार्केट से ऊपर ग्रो कर रही है इस टाइम पे. जैसे आई थिंक Q1 में 7 to 7.5% की ग्रोथ रेट थी इंडियन फार्मा मार्केट की. बट एमक्योर की नियरली 10% के आसपास ग्रोथ है इंडियन मार्केट्स में. देन सिमिलरली कंपनी ने सनोफी का डायबिटीज पोर्टफोलियो अक्वायर करा है. तो उसका इस टाइम पे मर्जर जस्ट खत्म हुआ है. तो Q1 Q2 से उसके भी नंबर अच्छे आने लग गए हैं. देन कंपनी इमर्जिंग मार्केट्स और यूके और यूरोपियन यूनियन के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है. तो आई थिंक वन ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट देव लॉन्च इज दिस वन यू कैन सी बिकॉज अगेन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड फार्मा नेम है. देन आयरन का जो पोर्टफोलियो है आयरन सप्लीमेंट्स और आयरन फ्रेंचाइज का उसके अंदर एक कंप्लीट मार्केट लीडर है कंपनी. तो देयर दे हैव बीन डूइंग वेल डोमेस्टिकली. राइट. सो व्हाट इज टू बी वॉच्ड इन दिस कंपनी इज दैट कि इस साल इस कंपनी के 100 to 150 बेसिस पॉइंट्स माने 1 to 1.5% से मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं ऑन द बैक ऑफ न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस. एंड कंपनी की डेट भी इंप्रूव हो सकती है. तो कंपनी की ओवरऑल सेल्स ग्रोथ अगर 10-15% भी आती है पर पैट ग्रोथ उससे ज़्यादा आएगी बिकॉज ऑफ डी लेवरेजिंग एंड बिकॉज ऑफ मार्जिन एक्सपेंशन दैट इज हैपनिंग. एंड इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि कंपनी यूएस के अंदर प्रेजेंट नहीं है बिकॉज यूएस में इनका 3% के आसपास सेल्स है. तो यूएस में ये जो पूरा जेनेरिक पोर्टफोलियो की इरोजन हो जाती है तो कंपनी वहाँ पे भी प्रेजेंट नहीं है. तो दीज आर सम ऑफ द ट्रिगर्स व्हिच आर देयर इन एमक्योर फार्मा एंड वी हैव सीन इन द पास्ट की कैसे डोमेस्टिक फार्मा कंपनीज अच्छा करती हैं. एक और बहुत स्मॉल एग्जांपल दे देता हूँ. तो हमने कल एक सीडीएमओ पे बिजनेस वीडियो करी थी. तो सिमिलरली अक्यूटास केमिकल्स जो हमारा सीडीएमओ में मेंटल मॉडल है जब कंपनी के मॉलिक्यूल्स लॉन्च करते हैं तो कंपनीज अच्छा करती हैं. तो अमी ऑर्गेनिक्स की हमने एक वीडियो करी हुई इस चैनल में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. तो अमी ऑर्गेनिक्स में 3 प्रोडक्ट्स और लॉन्च हो रहे हैं सीडीएमओ के विच कैन लीड टू राइट. So each of these products can have a contribution of 100 odd crores, 50 to 100 odd crores का contribution हो सकता है इन products का. तो Q4 ऑफ FY26 में ये products लॉन्च होंगे आई थिंक सेकेंड हाफ ऑफ FY26 में. तो दिस इज अगेन अ सब्सटैंशियल ग्रोथ ड्राइवर बिकॉज अभी इनका एक ही सीडीएमओ में प्रोडक्ट है विच हैज डन रियली वेल फॉर देम जो ये फर्मियन के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं. पर इनके 3 नए प्रोडक्ट्स और लॉन्च हो रहे हैं. तो हमने अमी ऑर्गेनिक्स पे वीडियो करी थी, आप उसको देख सकते हैं. तो दैट इज समथिंग दैट विल गिव यू एन आइडिया जो हमने इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल से लिए कि देयर 3 more projects which they expect to get commercialized by the end of this financial year. And one of those new projects of one product we have already supplied validation quantity. After regulatory approvals, the revenue will start flowing from H2 of FY26. So again, one of the businesses in CDMO to watch out for. Now, just before going forward, if you want to build your own personal research analyst, because at the end of the day, हम जो अगर अपनी लाइफ को मैक्सिमाइज करने चाहते हैं या फिर अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं या एनी ह्यूमन अपनी लाइफ को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो देयर आर 3 थिंग्स इन्वॉल्व. दैट इज टाइम, वेल्थ एंड हेल्थ. हेल्थ का तो आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा. बट टाइम एंड वेल्थ के लिए टाइम इज समथिंग दैट इज ऑफ अ लिमिटेड एसेंस. तो टाइम में क्या होता है कभी कभी रिसर्च में बहुत एन नंबर ऑफ आवर्स लग जाते हैं जस्ट टू फाइंड द राइट आर्टिकल्स टू रीड. तो एज अ पार्ट ऑफ SOIC मेंबरशिप वी हैव बिल्ट अ डिटेल्ड कोर्स ऑन हाउ टू यूज AI इन योर इन्वेस्टिंग जर्नी, जिससे आप अगर आप 10 आवर्स लगा रहे रिसर्च में तो आप 3-4 आवर्स लगाएंगे जिससे आपका टाइम बहुत कट शॉर्ट हो जाएगा. सो दिस इज अ पार्ट ऑफ द SOIC मेंबरशिप जहाँ पे हमने एक बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स भी सिखाए हैं फंडामेंटल इन्वेस्टिंग के, टेक्निकल एनालिसिस के, मैनेजमेंट कौन सी फ्रॉड है उसको ढूंढने के लिए, फॉरेंसिक एनालिसिस कैसे करें, रिसर्च कैसे करें. जैसे अभी हमने फाइन ऑर्गेनिक्स की वीडियो बनाई तो इसमें मैंने खुद तो रिसर्च बहुत करी है क्योंकि कंपनी बहुत सालों से ट्रैक करूँ, बट AI को भी लेवरेज करके कंपेटिटिव इंटेंसिटी जानी. तो आप भी ऐसे कर सकते हैं एंड इन दिस डे एंड वर्ल्ड इट इज़ ईजिली डूएबल. इसके साथ साथ एज अ पार्ट ऑफ SOIC मेंबरशिप
क्योंकि हमने बात करी 3 चीज़ें हैं, टाइम, वेल्थ एंड हेल्थ। तो हेल्थ तो आपको खुद ध्यान रखना है। तो टाइम आप कम कट शॉर्ट कर सकते हैं बाय आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। बट एज़ अ पार्ट ऑफ वेल्थ क्रिएशन व्हाट वी हैव डन इज़ वी हैव क्रिएटेड अ डिटेल्ड कोर्स जिसमें हम आपको ये सिखाते हैं कि फर्स्ट पार्ट में कि आप अपना एसेट एलोकेशन कैसे करें, इंडेक्स इन्वेस्टिंग क्या चीज़ है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, हम लोग खुद का फाइनेंशियल प्लान कैसे बना सकते हैं। सेकंड पार्ट में वी टीच यू ऑल अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस। थर्ड पार्ट में वी टीच यू अबाउट लाइक हाउ टू फाइंड द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ स्टॉक। फोर्थ पार्ट में वी टीच यू अबाउट हाउ टू एंटर एंड एग्जिट अ स्टॉक, एक एग्जिट फ्रेमवर्क कैसे बनाएं। फिफ्थ पार्ट में वी ऑल्सो टीच यू दैट हाउ यू कैन स्क्रीन फॉर स्टॉक्स, स्क्रीनिंग कैसे करें अच्छे अच्छे स्टॉक्स की। एंड सिक्स्थ पार्ट इज माई फेवरेट पार्ट जहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स को एनालाइज करते हैं, उनकी क्या लैंग्वेज होती है डिफरेंट सेक्टर्स की, वो आपको सिखाते हैं। एंड एज एन एडेड बोनस वी हैव एडेड 2 बोनसेस फॉर यू जो SOIC मेंबरशिप अभी रजिस्टर करेंगे, कि हमने एक AI इन्वेस्टिंग का डिटेल्ड कोर्स बनाया है व्हिच इज एन एडेड बोनस टू द SOIC मेंबरशिप। एंड इसके साथ-साथ पूरी SOIC मेंबरशिप का फ्रॉम लेवल 2 टू लेवल 5 तक हमने क्रैश कोर्स भी बनाया है। जो भी 40-50 आवर्स नहीं दे सकते कोर्स को, वो 10-20 आवर्स में पूरा क्रैश कोर्स कर सकते हैं। तो दिस इज एन एडेड बोनस। So you can use the coupon code SOIC bonus 10 to register for the membership and to get these added bonuses as well. The link to register is there in the description below. So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel, and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.